प्यारे दोस्तों, आज हम आपको 3 बेटी और एक बेटे का वाकया सुनाने वाले हैं। एक शख्स के यहाँ 3 बेटियां पैदा हुई तो उसने क्या किया, आइए आपको बताते हैं। आप इस वीडियो को लाइक करके आखिर तक जरूर देखें। तो बिना वक्त खराब किए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक शख्स के यहाँ 2 बेटियां पैदा हुई। जब तीसरे बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब आया तो नर्स ये कहती हुई बाहर निकली, मुबारक हो, बेटी हुई है। उस आदमी का नाम इकबाल था। इकबाल का दिल डूब सा गया। वो ऊपर से ठीक ठाक दिखाई देने की कोशिश कर रहा था, मगर उसके अंदर जैसे अंधेरा सा छा गया था। ये तीसरी बेटी थी, लेकिन उसे बेटे की शादीद ख्वाहिश थी। दिल ही दिल में वो सोच रहा था कि एक बेटा होता तो कम से कम बुढ़ापा तो सुकून से गुजर जाता। वो रो रो कर अल्लाह से दुआएं मांगता था कि उसके यहाँ नरीना औलाद हो। कभी किसी नेक आदमी से मिलता तो उसे भी यही दुआ के लिए कहता। आखिर अल्लाह ने उसकी सुन ली। 2 साल बाद उसके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम उसने जमाल रखा। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। सारी दुनिया जैसे उसके लिए रंगीन हो गई थी। वैसे तो वो ज्यादा अमीर नहीं था, लेकिन फिर भी अपनी हस्ती के मुताबिक उसने खूब जश्न मनाया। दिन महीने साल गुजरते रहे। लड़कियों और जमाल के मामले में हर बात में इकबाल का रवैया अलग था। बच्चियों को उसने आम से स्कूल में तालीम दिलवाई, जबकि लड़के को आला से आला स्कूलों में पढ़ाया गया। लड़के को बुढ़ापे का सहारा जो बनना था। लड़कियां बस आम से जिंदगी गुजारती गई, जबकि जमाल मजे की जिंदगी जीता रहा। लड़कियां बहुत समझदार थी। ऐसा नहीं था उन्हें मालूम न हो कि ये सब क्या है, लेकिन उन्हें अपने माँ बाप भाई से शदीद मोहब्बत थी। जमाल के साथ इतने अच्छे रवैये ने उसे बेपरवाह सा कर दिया था। वो बाप के साथ भी अक्सर अखड़ सा हो जाता, लेकिन इकबाल नजरअंदाज करता रहता कि बच्चा है। वक्त गुजरता गया और इकबाल के सारे बच्चे एक के बाद जवानी की दहलीज पर पहुंचते रहे। उनकी शादियां होती गई। सबसे आखिर में उसने जमाल की शादी की। चुनकर खूबसूरत बहू आई। बेटियां तो पहले ही अपने घरों को हो चुकी थी, यानी बेटियों की शादी पहले ही हो चुकी थी और वो अपने अपने घरों में खुश थी। अल्लाह के फजल से तीनों ने अपने अपने ससुराल वालों का दिल जीत लिया था। बुढ़ापे ने इकबाल की हड्डियों को भी चूरा कर दिया था। तमाम जिंदगी उसने बहुत मेहनत की थी, जिसकी वजह से वो वक्त से पहले ही बूढ़ा हो गया था। जमाल एक बहुत बड़ी कंपनी में इंजीनियर था और बहुत ही अच्छी आमदनी थी। इकबाल को वो मकसद पूरा होता नजर आ रहा था, जिसके लिए वो बेटे की दुआएं मांगता था। इकबाल को एक साथ कई बीमारियों ने आ लिया। उसे अब आए दिन मुख्तलिफ डॉक्टरों के पास चक्कर लगाने पड़ते थे, जो उस अकेले के बस की बात नहीं थी। तो जमाल ही पर उसकी नजर होती, लेकिन उसे अक्सर ऐसा महसूस होता कि जमाल को इस तरह उसके साथ बंधे रहना सख्त नागवार गुजरता है। कई दफा उसने इशारों में इस बात का इजहार भी किया। जमाल माँ और बाप दोनों से नाला ही रहने लग गया। फिर एक दिन इकबाल और उसकी बीवी ने डॉक्टर के पास जाना था और उनका बेटा जमाल अपने कमरे में तैयार हो रहा था। काफी देर गुजर गई तो इकबाल और उसकी बीवी उनके कमरे के ही तरफ चल दिए। कमरे में से ऊंची आवाज आ रही थी। जमाल अपनी बीवी से किसी बात पर लड़ रहा था और कह रहा था, तुम्हें उनके साथ मुझसे ज्यादा हमदर्दी है क्या? तो जमाल की बीवी बोली कि वो बूढ़े हैं, ऐसे वक्त में जवान औलाद ही सहारा बनती है। जमाल बोला, अरे छोड़ो, कितना कोई सहारा बने, अल्लाह इनको पर्दा ही दे दे तो सबके लिए अच्छा है। सुबह शाम इनकी खिदमत करूं या अपनी जिंदगी भी गुजारूं, क्या मेरी अपनी कोई जिंदगी नहीं? जमाल बस बोले चला जा रहा था। इकबाल के कान सुन्न हो रहे थे, दिमाग में अंधेरा छा रहा था। उसके आगे जैसे उसे कुछ सुना ही ना दिया। उसकी नजर अपनी बीवी पर पड़ी तो वो फर्श पर गिरी हुई थी। शायद अपनी कोख से जन्म दिए बेटे के मुंह से ये सब सुन न पाई थी। इकबाल ने जोर की चीख मारकर बीवी को पुकारा। अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वो उसके बाद न उठी। दौरान खून की मरीजा थी। दौरान खून इतना ऊपर चला गया कि दिमाग की नसी फट गई। इकबाल की दुनिया ही अंधेर हो चुकी थी। बीवी की मौत के बाद उसने जमाल को घर से निकाल दिया। जब बेटे का आसरा खत्म हुआ तो खुद ब खुद उसके अंदर हिम्मत आ गई। वैसे तो ये उसके लिए बहुत तकलीफ दे था, मगर उसने जहां जाना होता खुद ही चला जाता। अब वो बेटे की शक्ल तक देखने का रवादार न था। उसकी बेटियां बाप की तकलीफों पर सख्त गमजदा थी। इनमें से कोई न कोई उसके पास आ मौजूद होती। तीसरी वाली बेटी ने जिद करके उसे अपने घर के साथ जुड़ा हुआ घर लेने पर मजबूर किया। बाबा आप यहाँ रहें, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकती, मुझे नींद नहीं आती। बाबा, आपका सोच सोच कर
बेटी उसको वक्त पर खाना खिलाती, वक्त पर दवाई खिलाती। बेटी का शौहर उसे डॉक्टर के पास भी ले जाता था। बाप को दवाई खिलाते हुए एक दिन बेटी ने देखा तो बाप की आंख से आंसू बह रहे थे। बेटी ने पूछा, बाबा क्या माँ की याद आ रही है? इकबाल ने उसकी तरफ देखा और बोला, नहीं बेटी, मैं ये सोच रहा हूँ कि जब तू पैदा हुई तो मैंने अल्लाह से उस दिन ये दुआ क्यों ना मांगी कि मुझे तेरी ही जैसी एक और बेटी अता करे। ये कहकर वो फूट फूट कर रोने लगा। दोस्तों, आजकल बेटी की पैदाइश पर नफरत या गुस्से का इजहार और बेटियों को विरासत या तरके से महरूम किया जा रहा है। यहाँ तक कि बेटी की पैदाइश पर तलाक की धमकी भी दी जा रही है। याद रहे कि जिस तरह बेटा अल्लाह ताला की नेमत है, उसी तरह बेटी भी अल्लाह ताला की रहमत है। दोनों की पैदाइश अल्लाह ताला की हिकमत और मसलहत के मुताबिक। हजरत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स की 3 बेटियां हों या 3 बहनें हों और वो उनके साथ एहसान और सुलूक का मामला करे, उनके साथ अच्छा बर्ताव करे, तो उसकी बदौलत वो जन्नत में दाखिल होगा। बेटी को हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रहमत कहा है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।